जमुई जिले के झाझा के डीएसएम कॉलेज में सोमवार की सुबह उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब अपने को मुंगेर विश्वविद्यालय के राजद छात्र संगठन का सचिव बताने वाले नवीन कुमार के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर नारेबाजी करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। इस कारण कॉलेज परिसर के अंदर मौजूद सैकड़ों छात्र छात्राएं अंदर ही फंस गए और उन्हें बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभार संभाल रहे कॉलेज के प्रोफेसर राकेश पासवान ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सचिव नवीन कुमार का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा 3 दिन की निर्धारित समयावधि के बावजूद कई छात्र छात्राओं को बोनाफाइड प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। नवीन ने दावा किया कि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि वे लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रोफेसर राकेश पासवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर उपाध्यक्ष होने के कारण छात्रों के हितों की अनदेखी करते हैं। सचिव ने बताया कि प्राचार्य को लिखित शिकायत की गई। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर राकेश पासवान ने कहा कि कॉलेज में प्रमाण पत्र वितरण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। भीड़ अधिक होने के कारण उन्होंने कर्मियों को हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र वितरित करने का निर्देश दिया। इसी दौरान नवीन कुमार अपने एक सहयोगी का सर्टिफिकेट तुरंत देने का दबाव बनाने लगा। जब भीड़ का हवाला दिया गया तो उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कुछ छात्रों के साथ मिलकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार, एसएचओ संजय सिंह सहित पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के साथ कॉलेज पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सचिव और उसके समर्थक ताला खोलने पर अड़े रहे। बाद में पुलिस ने सचिव नवीन कुमार और उसके एक सहयोगी को हिरासत में ले लिया। मशक्कत के बाद गेट का ताला खोला गया। गेट खुलते ही परीक्षा दे रहे छात्रों ने राहत की सांस ली। एसडीपीओ ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य की ओर से लिखित आवेदन मिलने पर पूरे मामले की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं छात्र नेता और प्रोफेसर राकेश पासवान को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ और मैं मुंगेर विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल से सचिव। अच्छा, क्या समस्या को लेकर आज आप लोगों ने डीएसएम कॉलेज में ताला जड़ा? समस्या है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि हर बच्चों को सुविधा दी जाती है। उसी के लिए सर बहुत दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ आती है और आता है। सर 3 दिन का डेट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मानिए तो ना के बराबर कार्य होता है। बच्चा दूर दूर से जो आता है घूम के चल जाता है। तो छात्र आगे से सर कॉन्टैक्ट किया, हमसे कॉन्टैक्ट किया, हम आके 1 दिन में सबका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के दे रहे थे। यही मामले में नगर अध्यक्ष एबीवीपी के राकेश पासवान, जो कि प्रोफेसर और अपने आप के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं एबीवीपी के, उनके माध्यम से सर कॉलेज में सब बच्चों को बैठा के बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रहा था। इसके बाद हम एक लड़की जो है दूर से आई थी, उसका ट्रेन था, वो हमको बोली कि भैया मेरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, वो थोड़ा बनवा दीजिए। ट्रेन का 3 दिन से आ रहे हैं, ट्रेन भी भैया छूट जाएगा। सर को बोले तो सर बोला कि नहीं बनवाएंगे, तो हम सर बनवा के। सर, आज डीएसएम कॉलेज में छात्र राजद के सचिव के द्वारा तालाबंदी कर कई मांगों को रखने का काम किया, जिनमें एक मुख्य रूप से कहा गया कि प्रोफेसर राकेश जी ने कुछ दिन पहले छात्र छात्राओं के साथ बोनेट को लेकर अभद्र व्यवहार किया है। क्या मामला है सर? मामला वो बहुत 1 मंथ पहले का है, जिसमें कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया था। एक्चुअली सुनियोजित ढंग से वो आरोप लगा रहा है, जबकि मैं हमेशा स्टूडेंट के, चूँकि मैं ही राकेश पासवान हूँ, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सुनियोजित ढंग से इस तरह से जो है आरोप लगाते रहा है, जबकि मैं हमेशा स्टूडेंट के प्रति तत्पर रहता हूँ, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। हम हमेशा कॉलेज में मतलब प्रतिबद्ध हूँ, मतलब क्लास के लिए और सब अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। उस दिन का मामला ये है कि एक्चुअली में क्या है कि अभी स्कॉलरशिप बिहार सरकार
केंद्र सरकार के द्वारा स्टूडेंट को दिया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए, तो उसमें बोनाफाइड का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर क्या है कि चूँकि एक कॉलेज है, सुदूर क्षेत्र से बच्चे बच्चियाँ आती हैं, मतलब कोई चकाई से आते हैं तो कोई जमुई से, खैरा से, बहुत दूर दूर से बच्चे बच्चियाँ आती हैं। उस दिन मामला ये हुआ था कि बच्चे बच्चियाँ लेट हो रहा था, बहुत भीड़ था, तो जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग का नियम है कि जिसको बोनाफाइड देते हैं उसे सिग्नेचर करवाते हैं कि हाँ मैंने बोनाफाइड प्राप्त किया। और जब मैं देखा कि पूरा भीड़ है, क्योंकि मैं नोडल हूँ, जितना भी स्कीम वगैरह सब देखा जाता है और ओवरऑल मैं देखता हूँ, तो जब देखा कि भीड़ है, बच्चे बच्चियाँ हैं, तो मैं जो भी स्टाफ बांट रहे थे मैं उसको जा कर के बताया कि किसी से सिग्नेचर नहीं करवाना है, ऐसे देना है। और मैं सबको उठा करके रूम नंबर 16 जो कि बहुत बड़ा है, स्पेस है, वहाँ पर सबको बैठा करके नाम बोलते जा रहे थे, देते जा रहे थे। उसी बीच में वो लड़का आता है और एक लड़का का जो है कि बोलता है कि इसका बोनाफाइड दीजिए। तो मैं बोला कि अभी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, सबका ट्रेन है, अभी रुक जाओ, तुम यहाँ के हो, तुमको दे दिया जाएगा। तो नहीं, हम छात्र यूनियन के हैं, हमको देना पड़ेगा। अब वो डेस्क पटक करके बोल रहा है कि देना पड़ेगा। तो मैं बोला कि अरे छात्र यूनियन स्टूडेंट के लिए ना होता है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है। तो इसी बात पर बोला कि नहीं, आप हमको अपमानित कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा। और वो सब बच्चे को रोक करके बोला कि नहीं बटेगा। अब हम जो है कि हम यहाँ पर हैं, अब बच्चे बच्चियों के लिए हैं, अगर स्टूडेंट नहीं है तो हम किस लिए? अगर स्टूडेंट नहीं है तो हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है। बोलते हम स्टूडेंट को देंगे, तुमको जो करना है करो। और हमारे स्टाफ लोग आए और उसको जो है कि बाहर किया, और जितने भी बच्चे बच्चियां थी सबको मैंने दिलवा करके उसको भेज दिया। आज पर उस लड़के ने एक और आरोप लगाया कि एक छात्रा के साथ भी आपके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ये क्या था मामला? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर यदि वो छात्रा वो बोल रहे हैं तो वो उपस्थापित करें, बताएं कि वो छात्रा हमको जानती हैं कि नहीं और कौन छात्रा है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम सभी छात्रों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट का हो या नहीं हो। आप किस पद पे हैं वर्तमान में? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। आप छात्र राजद वाले चूंकि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी किसी पद पे हैं, तो क्या इस वजह से तो ट्यूनिंग नहीं कर पा रही है? नहीं। क्या ये मतलब राजनीतिक रूप तो नहीं ले रहा है विद्यालय का ये प्रांगण? मैं तो पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं महाविद्यालय में हूँ, तो मैं शिक्षक हूँ। मेरा ये कहना है, मीडिया का ये सवाल है कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख या फिर उपाध्यक्ष पद पे हैं। मैं महाविद्यालय में हूँ तो मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक का जो दायित्व होता है मैं पूरी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। और बाकी बात तो जो भी दायित्व जो है, अब हम घर में मुखिया हैं, तो हम वो घर का मामला है ना। यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स हूँ, और महाविद्यालय के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी दिया जाता है मैं उसको अक्षर सा पालन करता हूँ, और स्टूडेंट के हित में हम लीग से हट करके भी